बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में खरगोश और चिड़िया रहते थे। वह जंगल बहुत ही विशाल और सुंदर था। यहाँ हरियाली, सुंदर पेड़ पौधे और चमचमाती नदियाँ थी। उस जंगल में और भी बहुत से जानवर रहते थे। खरगोश का नाम था कोको। कोको बहुत ही तेज दौड़ने वाला और चंचल खरगोश था। उसका फर सफेद और मुलायम था और उसकी आंखें चमचमाती थी। वह हर समय उछलने और कूदने में मगन रहता था। मीनू एक प्यारी और रंगीन चिड़िया थी। उसके पंख नीले, हरे और पीले रंग के थे और वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने में माहिर थी। वह बहुत होशियार थी और अपनी मधुर आवाज में गाना गाती थी। एक दिन की बात है, कोको जंगल में दौड़ते दौड़ते और उछल कूद करते बहुत ही थक गया और एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गया। दौड़ते दौड़ते मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वहीं पास में मीनू बैठी थी और अपने पंखों को सजा रही थी। कोको ने मीनू को देखा और उसकी सुंदरता देखकर उसे बहुत प्रभावित हुआ। कोको ने मीनू से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ था। हाय, तुम कितनी सुंदर हो, कोको ने झिझकते हुए कहा। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और तुम भी बहुत प्यारे हो। पर तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मैं दौड़ता दौड़ता थक गया था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने आया हूँ। मीनू ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है तुम खरगोश बहुत ही तेज दौड़ते हो, लेकिन क्या तुम उड़ सकते हो? मीनू की यह बात सुनकर कोको ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैं तो जमीन पर ही दौड़ सकता हूँ। हाँ, लेकिन उड़ने का अनुभव तो बहुत ही अद्भुत होगा ना? मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, मैं आज तुम्हें आसमान की दुनिया दिखाती हूँ। और फिर मीनू ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ान भर दी। कोको चकित होकर उसे देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि अगर उसे भी उड़ना आता तो वह भी कितना खुश होता। मीनू ने देखा कि कोको उसकी उड़ान से प्रभावित हुआ है। उसने सोचा कि क्यों ना उसे भी इस अनुभव का कुछ हिस्सा दिया जाए। वह वापस जमीन पर उतरी और बोली, कोको, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाऊंगी। कोको ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मीनू की पीठ पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वह मीनू की पीठ पर बैठा, मीनू ने धीरे धीरे उड़ान भरनी शुरू की। कोको ने चारों तरफ देखा। उसे पेड़ों के ऊपर की दुनिया बहुत ही नई और दिलचस्प लगी। आसमान में उड़ते हुए कोको ने महसूस किया कि जमीन से आसमान तक की दूरी बहुत ही अलग होती है। उसे लगा जैसे वह कोई नया संसार देख रहा हो। मीनू ने उसे जंगल के हर कोने की झलक दिखाई। ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और जंगल के सभी जानवर। धीरे धीरे कोको और मीनू की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वह हर दिन मिलते और एक साथ वक्त बिताते। मीनू आसमान में उड़ान भरती और कोको उसे जमीन से दौड़ते हुए साथ देता। कोको ने मीनू से कहा, मीनू, क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता जब तुम आसमान में अकेले उड़ती हो?
मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जब मुझे पता होता है कि तुम नीचे हो तो मैं कभी अकेला महसूस नहीं करती, और जब मैं उठती हूँ तो मुझे हमेशा तुम्हारी दोस्ती की ताकत महसूस होती है। कोको ने मीनू की बातों को सुना और महसूस किया कि उनकी दोस्ती सिर्फ धरती और आकाश की नहीं, बल्कि दिलों की भी थी। एक दिन जब दोनों अपने खेल में व्यस्त थे, तब जंगल में एक शिकारी आया और उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और खुद छुप गया। खेलते खेलते मीनू उस शिकारी के जाल में फंस गई। कोको ने जब देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुसीबत में है, उसने अपने छोटे लेकिन तेज दिमाग का इस्तेमाल किया और शिकारी के जाल को काटने की योजना बनाई। मुझे अपनी दोस्त को बचाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो शिकारी उसे पकड़कर ले जाएगा। कोको तेजी से दौड़ता हुआ आया और जाल को अपने तेज दांतों से काटने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार जाल टूट गया। मीनू आजाद हो गई। दोनों ने शिकारी से बचने के लिए जल्दी से दौड़ लगाई और सुरक्षित जगह पर छिप गए। शिकारी को मात देकर कोको और मीनू ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती सिर्फ मजेदार खेलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और साथ में मुश्किलों का सामना करने में भी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जीत की खुशी मनाई। कोको ने मीनू से कहा, मीनू, हमने मिलकर मुसीबत का सामना किया और जीत भी हासिल कर ली। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ है। ये सुनकर मीनू ने जवाब दिया, और तुम्हारी वजह से मैंने समझा कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। हम साथ हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती।